बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बैरून मुल्क बहुत सारे हमारे लोग हैं, लाखों में नहीं है, करोड़ों में हैं, और उनमें से बहुत कम की बीवियाँ उनके साथ हैं। बाकी बीवियाँ पाकिस्तान में या शहरों में हैं या देहातों में हैं। कुछ बेचारी ससुराल में हैं। जो ससुराल में रहती हैं और मियाँ के बिना रहती हैं, मुझे उन पर बहुत तरस आता है और उनसे हमदर्दी भी होती है। उसकी दो वजूहत हैं। इनकी पोजीशन बहुत ख़राब होती है। ये दिन रात नौकरानी की तरह काम करती हैं, पर कोई इनकी तहसीन नहीं करता। यानी हर लम्हे वो इनसे काम भी ले रहे होते हैं, पर साथ इन पे जो तनकीद की तीर हैं वो भी बरस रहे होते हैं। कोई उस घर में बहुत कम होते हैं स्वाय ससुरों के, या कोई एकाध कोई बड़ा हो जेठ वेठ कि जो दिल से इनकी इज्जत या कदर करता हो और ये फील करता हो कि नौ ब्याहता लड़की है और अपने मियाँ से दूर है और ये इतना बड़ा गैप है, तो इसकी मौजूदगी को फिल करने के लिए मोहब्बत डालनी चाहिए, उसकी इज्जत और कदर होनी चाहिए। उसके बारे में माँ अपने साथ लेके बैठे, सीने से लगाए, कभी कभी कहा करे कि तू मेरी ज़िंदगी है। बेटियां जो हैं वो अपने घरों की हैं, आपकी नस्ल इससे चलनी है, सो इसकी कदर नहीं करोगे तो कल आपको याद कोई नहीं करेगा। इनमें से बहुत सी बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि मियाँ इतने सालों से बाहर हो। अच्छा, जिनकी नई नई शादी हैं वो तो और मुश्किल में होती हैं। अब उन्हें बाहर रहने वाले मियाँ से डील करने का नहीं इल्म होता है, हाउ टू हैंडल जो बंदा लिविंग अब्रॉड, और उसका टेम्परमेंट और होता है। आप हर वक्त उसको फ़ोन नहीं कर सकते, हर वक्त उससे बात नहीं कर सकते। वो करेगा तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, उसने बात की, मुमकिन है वो मारे बंदे फ़ोन कर रहा हो, मुमकिन है थकावट के मारे कर रहा हो, मुमकिन है उस वक्त उसे स्ट्रेस हो, और मुमकिन है कभी खुशी के लम्हे में भी कर रहा हो। सो उन लम्हात में इन लड़कियों को अपने मियों की आवाज़ की और टेम्परामेंट की जो पहचान है वो बहुत ज़रूरी है उनको काबू रखने के मामले में। क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए मिले जुले हैं कि मियाँ बाहर है, कैसे काबू करें। तो ऐसी कोई रस्सी जंजीर अब तक दरियाफ्त नहीं हुई कि जो उसको बांधी जाए और आपसे जुड़ा रहे। अच्छा, ऐसी कोई गूंद और इस तरह की चीज़ भी नहीं है, फेमिकोल और एल्फी वेल्फी जो दोनों रिश्तों को जोड़े। मुझे लगता है कोई 8-10 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बीइंग द मर्द महसूस करता हूँ कि अगर मेरे साथ ये हो तो आई वुड फील बेटर। क्योंकि मैं जब बैरून मुल्क जाता हूँ और जब वहाँ से कॉल करता हूँ तो मेरा नुक्ता निगाह ये होगा कि मैं अपने बच्चों का और बीवी का हाल चाल पूछूं, या कोई मोहब्बत का इजहार करूं, या इस दूरी को पाटने के लिए कोई अच्छा सा जुमला कहूं। पर जो मुस्तकिल वहाँ रहते हैं आमतौर पे वो ऐसा नहीं सोचते। सो जो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर लड़कियां मारती हैं कि जो ही उसने फ़ोन किया तो रूठने की कोशिश की, और वहाँ बैठा मियाँ इस रूठने को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आगे से एरोगेंट हो जाता है, बदतमीजी करता है, ये बहाने रोने लग जाती है, वो ठक करके फ़ोन बंद कर देता। क्या मुसीबत है, जब फ़ोन करो ये रोती है। तो दूर वाले मियाँ के साथ फ़ोन पे रोना नहीं है, उसके साथ फ़ोन पे उसकी माँ और बहन एक नहीं करनी, ना उनकी शिकायत लगानी है। ओके, उसको इतनी अकल होती है, वो अपने माँ बाप जानता है और उसको बताने की हाजत नहीं होती। आमतौर पे उन्हें इल्म होता है कि उसके साथ क्या बीत रही होगी। हाँ, जो आपको करना चाहिए, नंबर 1, दिल से उसके लिए दुआ किया करें, उजड़ने की नहीं, नौकरी छूटने की नहीं, अपनी वहाँ जाने की। और दूसरा, आपके मियाँ के दिल में इतनी सारी आपकी जगह बनने की मुस्तकिल। तीसरा, उसके साथ बीते हुए लम्हात के खुशगवार पहलुओं को बहुत उम्दगी से याद कीजिए, उसके लम्स का उसको याद दिलाइए, जो लम्हे आपने इकट्ठे गुजारे, जो खाने आपने इकट्ठे गुजारे खाए, जो उसने कपड़े पहने, आप किसी जगह गए मिलने के लिए, वहाँ जाकर उसने जिस तौर पे डील किया, अच्छा या बुरा, उसके अच्छे पहलू ढूंढिए। आपकी माँ और बाप जिस तौर पे उसका तज़किरा करते हैं मोहब्बत से, उसका तज़किरा कीजिए, उसकी शक्ल की तारीफ़ कीजिए, उसके हाथों के लम्स की तारीफ़ कीजिए, उसके आँखों की तारीफ़ कीजिए कि वो जैसे आपको देखता है और आप उसमें डूब जाते हो, वगैरह वगैरह। मर्दों की आंखें झील जैसी नहीं होती जो औरतों की होती हैं, पर मर्दों की आंखें कश्ती जैसी तो हो सकती हैं जिसमें आप बैठ के फिर तैरते हो और लंबे सफ़रों पे जाते हो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, उसका वहाँ खाना पीना उसका ज़रूर पूछें और फ़िक्र का इजहार करें कि वहाँ आपको खाने का मसला होता होगा,
क्योंकि जब एक जैसा खाना खा के भी बंदा बीमार होता है, कम खा के भी बीमार होता है, ज़्यादा खा के भी बीमार होता है, कौन उसका वहाँ ख्याल रखता होगा? यानी आप साथ होंगे तो नाश्ता भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो इनफैक्ट ये जो कंसर्न है, इवन बड़ी उम्र के किसी मर्द को भी दिखाया जाए, ये जितनी लड़कियां जिनकी मोहब्बत होती है मर्दों के साथ दफ्तरों में या बाहर, दे शो देयर कंसर्न, बंदा कंसर्न में रह जाता है। इसी तौर पे उनसे ज़रूर पूछा करें कि जब आप मुझे याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अगर कभी मेरा आपको याद करने को दिल करो तो मैं किस वक्त फ़ोन करूं? अगर वो कहे कि कर लेना तो कीजिए, अगर वो कहे कि ना करना तो कभी मत कीजिए, ये पंगा नहीं लेना। मर्दों को कभी उनके दफ्तर के औकात में फ़ोन मत कीजिए बैरून मुल्क, वहाँ बहुत सख्ती होती है, वो छुट्टी लेके उन्हें बाहर आना पड़ता है फ़ोन सुनने के लिए। वहाँ ये तमाशा नहीं है कि बैठ के अखबार पढ़ लें, फ़ोन सुन लें, गप्पे मार लें, वहाँ एक एक मिनट का हिसाब होता है और उसकी चेकिंग होती है, तो वहाँ बहुत ऑकवर्ड सूरत हो जाती है। अगर वो इकट्ठा रहता है तो दोस्तों के बीच में हर वक्त आपकी बात सुनेगा तो भी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसका कंफर्ट लेवल देख लीजिए, कंफर्ट जोन देख ले। इससे उम्मीद है बैरून मुल्क रहने वाले मियों के दिलों में आपकी जगह ज़्यादा बनेगी, आप ज़्यादा देर वहाँ मुकीम रहेंगे खुशी से, और आपको बुला भी लेगा। तो तरतीब से हम देख लेते हैं। नंबर 1, सब्र करेंगे, दुआ करेंगे, उसके उजड़ने की दुआ नहीं करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसके लम्स की तारीफ़ करेंगे, उसके होने की तारीफ़ करेंगे, उससे अपने बच्चों की प्लानिंग और बच्चों के नाम तक डिस्कस करें, उसे शिकायत नहीं लगाएंगे, उसके खाने की फ़िक्र, उसके पहनने की फ़िक्र, उसके ओढ़ने की फ़िक्र, वहाँ के मौसम की फ़िक्र, बेजा उसको तंग नहीं करेंगे, उसके दफ्तर में फ़ोन नहीं करेंगे, जब दोस्तों के बीच में हो तो भी फ़ोन नहीं करेंगे, उस पर शक भी नहीं करेंगे, उसकी शामों के बारे में शकूक का इजहार नहीं करेंगे। इनफैक्ट जितना कंसर्न आपका होगा वो खुद सोचने पे मजबूर होगा कि इतना लविंग पार्टनर है, इसको दूर तो नहीं रहना चाहिए। फिर चाहे उसकी अम्मा बोले, चाहे उसकी बहन बोले, फिर वो आपको बुला लेगा। और वो जो सुनार होता है ना, चिमटी से सोने को चुनता है डल जगहों में से, फिर वो आपको चुन लेगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए, खुशी के साथ, और ये पायदार खुशी के साथ अपने मियों के साथ रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।